जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, 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 बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, करुणाधारी जी दूर करो दुख मेरा, करुणाधारी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, शबरी अहिल्या गणिका नारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी, अब हमारी बारी जी दूर करो दुख मेरा, हमारी बारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। भगवान के बार बार मना करने पर भी बुआ मानी नहीं, नहीं 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 नहीं, मुझे तो दुख ही दुख चाहिए, जन्म जन्मांतर तक तेरा साथ चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है बुआ, ठीक है मेरा साथ चाहिए, बोल कौन से रूप में मुझे देखना चाहती है, कौन सा रूप मुझे मेरा पसंद करती है। तो बुआ ने आज कह दिया, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो वृषभानु दुलारी, संग में हो वृषभानु दुलारी, झांकी प्यारी जी दूर करो दुख मेरा, झांकी प्यारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, हे गिरधारी जी दूर करो दुख मेरा, हे गिरधारी जी दूर करो दुख मेरा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने कहा ठीक है बुआ, जो तुम चाहोगी वही होगा। सूत जी महाराज कहते कि शौनकादि ऋषिश्वरों, भगवान ने हस्तिनापुर से विदाई ली और जाकर के जैसे समय व्यतीत हुआ उसी वंश में चल करके एक नन्हे से बालक ने जन्म लिया और उन्हीं का नाम हुआ परीक्षित जी महाराज। बोलो राजा परीक्षित की।
परीक्षित जी की तो जयकारा जोर से लगाना चाहिए। अगर ये परीक्षित ना होते तो आज भागवत सुनने को ना मिलती। हाँ, सिर्फ परीक्षित ही माध्यम है जो ये भागवत सुनने को हमें मिल रही है महाराज। वरना सुखदेव जी भी महाराज अपना ध्यान में मस्त थे, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परीक्षित को कथा सुनाने के लिए भगवान सुखदेव को आना पड़ा और तभी से ये महाराज भागवत कथा प्रचलित तो हो गई। हाँ, जाकर के तभी से भागवत जी प्रचलित हो गई महाराज। जन जन में भागवत जी का प्रचार हुआ। कहते हैं कि आज भगवान सब पांडवों को लेकर के और महाराज सीधे गए कहाँ? भीष्म पितामह के पास। कई दिनों से बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। रक्त की एक एक बूंद शरीर से निकल चुकी है महाराज। सारा शरीर सूख गया है। नेत्रों में झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। जैसे समक्ष भगवान गए तो रोने लगे। भगवान ने कहा, पितामह देखो तुम्हारे पौत्र आए हैं, इनको विजयश्री हुई है, आशीर्वाद दीजिए, इन्हें कुछ बताइए, उपदेश दीजिए। और बंधुओं, ये हमारी सनातन धर्म की पद्धति है। जब कोई श्रेष्ठ घर से जाता है महाराज तो उनके चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, रामायण में जब भगवान राम ने रावण का वध किया ना और रावण मृत अवस्था में पड़ा था तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जाकर के रावण को प्रणाम करो। भैया क्यों? वो तो हमारा शत्रु है। अरे बोले, शत्रु तो है लेकिन रावण जैसा विद्वान इस धरा पर कुछ है नहीं। अंतिम समय में दिया हुआ उपदेश ज्ञान तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। आज उन पौत्रों को लेकर के भगवान गए हैं, पितामह आशीर्वाद दीजिए। तो पितामह ने कहा कि देखो बेटा, शरण में आए हुए की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है, प्रजा का पुत्र की तरह पालन करना। राजमहल के कोष को अनाधिकार खर्च नहीं करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हर भजन सो होत त्रिविध कल्याण। आज उन पुत्रों को उपदेश दिया और हाथ जोड़ करके बड़े भाव से भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कहते हैं, केशव अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अंत समय में अब मेरा सारा शरीर शुद्ध हो गया है, मेरी बुद्धि मेरी मति शुद्ध हो गई है और इस मति को मैं अब तुम्हारे चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। और भगवान केशव के चरणों में अपना भाव रख करके भीष्म पिता रोदन कर रहे। तो भगवान ने कहा, अच्छा एक बात सुनो, जब इतना ही प्रेम मुझसे था तो मुझसे युद्ध क्यों किया, शत्रुता क्यों की? तो भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा कि केशव, अगर मैं तुम्हारे साथ मिलकर के युद्ध करता तो तुम और हम तो एक ही पाले में होते, तो न तुम मुझे देख पाते न मैं तुम्हें देख पाता हूँ। लेकिन मैं इन नेत्रों से आपकी छवि को पल भर भी महाराज रह नहीं सकता बिना आपकी छवि देखे, इसलिए मैं सामने वाले पाले में था कि मुझे आमने सामने आपका दर्शन होता रहे। और बड़ी सुंदर स्तुति भागवत जी में भीष्म जी ने भगवान के चरणों में की है। और
उस स्तुति को हम भी 2-3 श्लोकों के माध्यम से भगवान के चरणों में कहेंगे। भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पितवितृष्णा भगवति सत्त्वतपुङ्गवे विभूनि इति मतिरूपकल्पितवितृष्णा भगवति सत्त्वतपुङ्गवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचिद्रहर्तु प्रकृतिमुसेयुषयाद्धव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरास्तु मे नवध्या युधितुरगरजो विद्रुमविश्व कचलोलिताश्रमवार्यलं कृतास्ये मम निषद्तरे बिभ्यर्द्यमाना त्वचिविलसत् क्वचस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितिवति परसे निकायुरक्षणा हतवती पार्थ सखेरतिर्म आस्तु इति मतिरूपं कल्पितवितृष्णे भगवति सत्त्वतपुङ्गवे भगवति सत्त्वतपुङ्गवे भगवति सत्त्वतपुङ्गवे। बड़ी भाव बड़ी स्तुति भीष्म जी ने भगवान के चरणों में रखी। भगवान ने कहा कि देखो पितामह, अगर आप चाहो तो मैं आपको अब भी जीवन दान दे सकता हूँ, बोलो क्या इच्छा है। तो भीष्म ने कहा कि हे केशव, जब मृत्यु के समय इस नेत्र के सामने साक्षात जगदीश्वर सामने खड़ा हो, इससे अच्छा अवसर जीवन में कभी नहीं आएगा, मुझे तो यही मृत्यु दे दीजिए। और भाव से भगवान के चरणों में अपना अनुराग कहते हुए कहते हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, मन को लुभाते मुरली बजाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर मातवेदी, गोविंद दामोदर मातवेदी। कृष्णम एवं भगवती मनोवाग्दिष्टवत्तिवि आत्मान्यात्मना वेश्य सोमता श्वासा उपारमत। प्रभु, ये निर्णय तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप वही करिए। और भाव से भीष्म कहते हैं प्रभु, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा,
मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। न कोई उलाना, न कोई अर्जी, न कोई उलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी, दो है तेरी मर्जी, कर्म करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में प्रभु मेरी व्यवस्था, तेरे हाथ में प्रभु मेरी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। कहते कहते भीष्म जी ने अपने प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो बंधुओं, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे ठाकुर जी की आरती का एक विशेष समय होता है, और समय का पालन अगर ठाकुर जी की आरती का समय का पालन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारा यही तो कर्तव्य है। इतना तो ज्ञान हमें भागवत सुन करके होना चाहिए ना। तो समय को देखते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए, और वर्मा परिवार की ओर से हमारे सौरभ गौतम वर्मा के पिताश्री हमारे प्रिय गोपाल जी, जिनसे आप सभी परिचित हैं, शायद कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है जो गोपाल जी को न जानता हो। और ये व्यासपीठ से इतने सुंदर सुंदर अगर भाव निकल रहे हैं, ये उनका प्रेम है, सचमुच प्रेम है। मैं जब कभी घर में पूजा करता था, अक्सर मैं पूजा कराने जाता हूँ, तो करते करते अभी कुछ लाइन अगर मुझसे गुनगुना दी ना, तो पीछे बस अब ये भजन कल तैयार हो जाना चाहिए, ये तैयार हो जाना चाहिए।
और अगर नहीं हुआ, वो कल क्या गुनगुना रहे थे बताओ तो, मैं भी भूल जाता था। इतने भगवान के प्रेमी, इतने रसिक महाराज, ये उन्हीं का भाव कहीं ना कहीं से महाराज प्रकट हो रहा है। और हमने कल भी बताया था कि जिस परिवार में पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा पितरों की मुक्ति के लिए होती है, तो उनके पितृ तो पहले ही मुक्त हो जाते हैं। क्यों? जिनके पितृ मुक्त हुए होते हैं उन्हीं के परिवार में ऐसी सद्बुद्धि आती है और उन्हीं के परिवारों में ऐसे अपने पितरों के निमित्त सद्भाव रख करके श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ महाराज श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए, और कल ठीक समय 3 से 6 बजे तक है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप जरूर आएं, और नहीं लगी हो तो हमारा चैनल के माध्यम से घर पे भी देख सकते हो, घर पे भी देख सकते हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो प्रेम से बोलिए, सभी मिलकर के बोलिए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी प्रेम से भाव से आरती करें। देखिए कल आरती में बड़ा धक्का मुक्की हो रही थी। कृपया आप मंदिर में हैं, आप कथा में बैठे हैं, अपनी मानवता का, अपनी सभ्यता का परिचय अवश्य दीजिए, प्रेम से आरती करिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं, मङ्गलायतनो हरि, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलायतनो हरि। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे,